about. So the beautiful book here. All thanks to Rhonda Byrne for writing wherever she is right now. Lots of gratitude to her. Yes. So we have hands raised. Then, Universal Angel, your hand is raised. What's your name? हेलो मैम। मैं Hi, can we have फर्स्ट your camera on? टाइम नहीं, मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही। अच्छा मैं फर्स्ट टाइम ही आपको ऐसे बात कर रही हूँ। वैसे अच्छा, आपसे ठीक व्हाट्सएप पे है। ही बात दूसरी की बार है। कैमरा ऑन कर लेना। आपका जी। सुंदर चेहरा तो हम देखेंगे ही। फिर हमें हाँ, यार चेहरा सुंदर लगता है। व्हाट्सएप पे तो आपसे मैसेज पे बात की है मैंने। अच्छा, हाँ जी। मैंने डांटा तो नहीं पर था? नहीं, डाटा नहीं था आपने, बस एक सिंपल वर्ड में मुझे समझा दिया था तो मुझे समझ में आ गया था। सिंपल सेंटेंस में। हाँ जी। हाँ, तो बताइए। मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नी में बहुत पहले मेरे को एक मेरी बिजनेस पार्टनर उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था। तो मैं स्टार्टिंग में तो ऑन एंड ऑफ चल रहा था, बट सितंबर में मैंने थोड़ा सा अच्छे से लेना स्टार्ट किया। तो मुझे काफी बेनिफिट्स हुए, जैसे कि मैंने मेरी डॉटर का एक नाम सोच के रखा था तो सबने मुझे मना कर दिया था कि कुंडली वाइज ये वाइज सब नहीं हो सकता। मैंने बोला मैंने जो नाम रखा है वो परफेक्ट है उसके लिए। और एक्चुअली में वो परफेक्ट ही निकला और वही हुआ। उसका कुंडली में वो नाम नहीं निकला था राशि में, बट फिर भी मैंने वही रखा और हो गया उसका नाम वही सेटल डाउन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने डिलीवरी की तो मैंने यही बोला कि मैं बहुत जल्दी रिकवरी कर लूंगी अपनी डिलीवरी से, और मैंने बहुत जल्दी रिकवरी किया। मुझे सब यही बोलते हैं कि तूने इतनी जल्दी हर चीज कर ली, जॉइंट एंड ऑल दैट, क्योंकि मैंने योगा भी ज्वाइन कर लिया उसके बाद तुरंत ही जैसे ही मैं ठीक हो गई। तो मुझे ये सब चीजों में काफी बेनिफिट मिला इससे। बट मुझे बस एक चीज आपसे पूछनी थी कि मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन हूँ थोड़ा सा इन माय रिलेशनशिप। तो मैंने आपने मुझे गाइड किया था कि नंबर 3 करना। तो बार बार मुझे ना वो सब कुछ पास्ट की चीजें याद आ जाती है, या कुछ होता है तो मैं बहुत लो फील करती हूँ, तो तब क्या करूँ वो सारा। मेडिटेशन करना शुरू करो। आपका नाम क्या है? नाम बता पाओगे? नहीं, आप यूनिवर्स ही रखो, मैं अपने आप को यूनिवर्स एंजल ही बोलती हूँ हर जगह ज्यादातर। अच्छा, ठीक है जी। यूनिवर्स एंजल, जैसा आपका नाम है वैसे ही होगी आपकी लाइफ। तो फिर आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए। उसमें हमने फॉरगिवनेस मेडिटेशन कहा था ना, दैट आई रिलीज यू एंड आई लेट गो ऑफ यू एंड आई ब्लेस यू, आई एम फ्री एंड यू आर फ्री। ठीक है, ये मेडिटेशन आप करो, ये बोल के रोज करो। मेडिटेशन से आपकी जिंदगी बहुत बदलेगी। मेरी बहुत बदली है। ठीक है, सारी एंजाइटी वरी वो सारी चीजें चली जाती है। तो शक्ति गबेन की बुक हमने इसीलिए तो की थी, बिकॉज हम स्टेप अप कर रहे हैं। अपनी सेकेंड बुक जो है उनमें हम स्टेप अप कर रहे हैं। तो हमने अभी जस्ट खत्म की है ना, तो उसमें हमने पावर ऑफ मेडिटेशन पढ़ा है। तो आप मेडिटेट करो। आप टाइमर लगा के, हो सकता है आपको पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते बहुत दिमाग इधर उधर जाएगा, परेशान हो गए। ठीक है, लेकिन डज नॉट मैटर। मेडिटेट करने की वो जर्नी होती है। उसमें शुरू शुरू में कंसंट्रेशन और फोकस नहीं आएगा, बट स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी दैट यू आर एबल टू फोकस एंड मेडिटेट एंड लाइक टॉक टू योर इनर सेल्फ, इनर गाइडेंसेस। और जब आपका अपने आप से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, अभी तो वो वायर नहीं हो रखी है, जब आपका इनर बीइंग और आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, अगर आप मेडिटेट कर लेते हो, उसके बाद बाहर की दुनिया की कोई भी चीज, कोई ताकत आपको बॉदर नहीं कर सकती, बिकॉज आप अपनी पावर ढूंढ लेते हो। ठीक है, और जितनी भी ये चीजें होते हैं, लाइक एंजाइटी वरी पास्ट की चीजें, ये अपने आप स्लिप अवे हो जाती हैं। जिस इंसान ने पास में आपको जो भी किया है, प्लीज उसको फॉरगिव करो। वो जहां पे भी है, यूनिवर्स है उसको देने के लिए। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो उसकी जिंदगी में भी चल रही है ना, तो यूनिवर्स है उसको ठोक पीट के ठीक करने के लिए। ठीक है, यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं। सो वो हो जाएगा उस पर्सन को भी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और वो ताकि वो अच्छा इंसान बने, यूनिवर्स सारी वो चीजें उसे कराएगा जिससे कि वो एक अच्छा इंसान बने। उसको प्रॉब्लम्स देके, चाहे उसको कुछ और देके, चाहे उसकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो उसको रियलाइज कराए कि उसने कितना गलत किया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो करने की, अपनी जिंदगी पास्ट के कारण खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। Please forgive, meditate, release that negative feeling and let go.
It's not worth it. Discover your power. Don't give your power to someone else. Okay? मैं एक और बात पूछूं मैम आपसे? बोलो। मैं मेडिटेशन करती हूँ। और एक्चुअली क्या है, मेरी डॉटर छोटी है तो मेरी नींद भी नहीं पूरी होती, तो मैं 4 बजे उठी जाती हूँ, तो मैं सोती नहीं हूँ। उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर ये ग्रेटिट्यूड बुक करती हूँ, उसके बाद मैं आपका सुनती हूँ, फिर मैं योगा क्लास जाती हूँ। तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती, तो मुझे इन ऑफिस में मुझे बहुत नींद आती है इस चक्कर में। तो उसमें लिखो भी ये क्या वाली करना चाहिए? चीज, फिगर आउट करो, लिखो ये वाली चीज, दैट आई गेट इट्स नॉट अबाउट द आवर्स यू स्लीप, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्लीप दैट यू हैव ऑल्सो. So please write it every day that thank you universe that I get a very good, nice, very relaxed and a deep sleep in the night that leaves me so fresh for the whole day. ठीक है, start writing about it. और जैसे आप बोल रहे कि फॉरगिवनेस करना चाहिए और पास्ट को भूलना चाहिए, बट आप वो इंसान के साथ डेली 24/7 रहते हैं तो भी ये चीज पॉसिबल है मैम? अपनी पावर जब डिस्कवर कर लोगे तो फिर आप दूसरों को इतनी पावर नहीं दोगे, मतलब कि वो आपकी जिंदगी को अफेक्ट करे। वो तो रहेगा ही आपकी जिंदगी में अगर है तो, ठीक है, बट डोंट गिव योर पावर अवे टू दैट पर्सन। कहते हैं ना, अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में रखो, कीप होल्डिंग टाइट टू द स्टेयरिंग व्हील, डोंट लेट इट गो लेफ्ट एंड राइट. Okay, and dream big and enjoy this moment of raising your daughter well. If you're breastfeeding your child, all your vibrations are going to your daughter or your जो भी child आपका है, daughter है, son है, so वो सब भी आपकी पूरी एनर्जी आपके बच्चे पे भी जाएगी, और फिर उसको वो ही सारे पैटर्न्स की तरह चीजें आएंगी जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा. इसलिए अपने आप को खुश रखो. अब बच्चा साथ में होता है उस वक्त टाइम होता है कि आप अपना ग्रेटिट्यूड लिखो, जैसे वो सो रहा है आप साथ में हो तो टाइम होता है, क्योंकि बच्चे सोते बहुत है ना. सो उस टाइम को यूटिलाइज करो और थैंक यू मोड में रहो. जैसे आज ही तो हमने पढ़ा है, जैसे कोई चिल्ला रहा है कोई भी, मतलब किसी और पे भी, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वॉइस. वैसे ये तो करना पड़ेगा. अच्छा या बुरा कोई होता नहीं है, ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं? मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, कोई शीला लड़की है वो मुझे बुरी लग रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ उसके एक्शन के साथ में, बिकॉज वो मेरे आंखों में वो है, मेरे आंखों में मुझको बुराई लग रही है, लेकिन शीला रीना के लिए बहुत अच्छी है, शीला अपने मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छी है, शीला अपने ऑफिस को वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, बट मुझे वो अच्छी नहीं लग रही है. सो दैट मीन्स मुझे अपने आप पे वर्क करना है. अच्छाई या बुराई हमारे अंदर होती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है, उस एनर्जी को चेंज करो. ठीक है, आप अभी वल्नरेबल हो रहे हो, आप उस एनर्जी से बहुत अफेक्ट हो रहे हो, बट धीरे धीरे इट इज अ जर्नी, देयर इज नेवर एन एंड गोल. ओके, सो इट इज अ जर्नी, वॉक ऑन दिस पाथ. अभी आगे आगे आप देखना, नेक्स्ट एक्सपीरियंस जब आप बोलोगे तो बोलोगे कि नहीं, मैंने बहुत इजीली. आपने वो चैप्टर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, फॉरगिवनेस वाला? पढ़ा प्लीज था उस मैम। किताब को पढ़िए दोबारा से, वो मतलब वो वाला जो चैप्टर है फॉरगिवनेस वाला, और देखिए उसमें कितने अच्छे से लिखा हुआ है. उन्होंने एफर्मेशन भी बताया है, उन्होंने कहा है मेडिटेट करो, मेडिटेशन में ऐसे करो, उसके बाद एंड में इसको कैप अप करो एफर्मेशन के साथ में. ठीक है, एंड इफ यू कीप डूइंग इट से इवन वंस इन अ डे, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस. वैसे ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी जब होती है तो फिर मतलब आप पास से वैसे भी क्लिंग नहीं करते हो, वैसे भी नहीं हो पाता है ना, बिकॉज आप सिर्फ अच्छी चीजें ढूंढने में बिजी हो जाते हो. सो अच्छी चीजों जो जिंदगी में ढूंढने में बिजी हो जाओ. आपको एक माँ बनने का सुख मिला है, आपका एक हेल्दी बेबी है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी आंखें हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको घर मिला हुआ है रहने के लिए, आपका बेड है, आपकी मैट्रेस है, आपको रोज खाना मिलता है, और अभी पता लगा कि आपकी जॉब भी है. ठीक है, तो इतना कुछ आपकी जिंदगी में है. सो उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओगे ना, अपने आप अंधेरे वाले एरियाज में रोशनी आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, यस। एम्पावर योर सेल्फ, डोंट गिव योर पावर टू एनीवन एल्स. ओके मैम, थैंक यू। ओके बाय. रेनू, आज तो पूजा और वो भी होने थे ना, पूजा एंड सुनैना. हाँ जी, वो मैं हूँ दीप्ति। अच्छा, हैंड रेज नहीं नजर आ रहा मुझे. मैंने किया था, फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर टाइम काफी लोगों के हैं आज हैंड्स रेज। हाँ, बहुत लोगों के. मेरा रेनू, थोड़ा
मेरा क्वेश्चन बहुत वो है, मुझे मैजिक क्यों अभी तक समझ में ही नहीं आया। जैसे मैं घर में क्या करूं, मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं किया है मैजिक क्यों। और मैं आपसे बात करी तो मुझे डर लगता है कि क्या बोलेंगी, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है। तो कि आप बोले दूध वाले मुझसे को मुझसे डरने की मैं बहुत हार्मलेस क्रीचर हूँ। सिर्फ अच्छा बोलती हूँ, अच्छा सोचती हूँ। अगर कभी कभी ऐसे बोल भी देती हूँ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये वो आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए होता है, उसके पीछे इंटेंशन है। वाइल एट द सेम टाइम मैं प्रे भी करती हूँ कि आपको बहुत बड़ी मेरी विक्ट्री हार्ट मिले। बीट मेरी हार्ट आप बीट वो हो आप जाती है अच्छा, साथ नहीं नहीं, आधा हार्ट बीट घंटा आप रह अपनी के नॉर्मल देखिए। रखो, बहुत इवन रखो। द मैसेज इज ओनली लव एंड ग्रैटिट्यूड, देयर इज नो अदर मैसेज। सो आपका क्वेश्चन इज कि मैं मैजिक की मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों है, मैंने आज क्यों तक अच्छा, प्रैक्टिस किया। देखो क्यों है कि सपोज आप अभी मतलब जैसे घर सपोज वॉक पे जाओगे, अब मुझे आपका शेड्यूल पता नहीं है, जैसे आप कहीं मॉर्निंग मॉल में गए, वहां पे आपको शोरूम में बहुत अच्छी साड़ी, सलवार कमीज या फिर कोई ड्रेस नजर आई, ठीक है। सो आपको बोलना है थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल ड्रेसेस इन माय वार्डरोब। फिर उसके बाद आपको आपको कोई कार दिखी सड़क पे जो आपको देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, थैंक यू फॉर माई कार, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट कार एंड माई ड्रीम कार। फिर उसके बाद आपने टीवी आप देख रहे हो, घर में ऐसे टीवी चला जा रहा है और उसमें कोई बहुत सुंदर सी जगह का वो दिखा रहे हैं, कोई स्विस एयर का ऐड आ रहा है, लुफ्तांजा का आ रहा है, सो थैंक यू फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल फ्लाइट्स। फिर बस का आ रहा है, थैंक यू फॉर ऑल द बसेस एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन माई सिटी। फिर उसके बाद आप बाहर गए, किसी का फोन आया और उसने कुछ बोला आपको कि ऐसे ही, और आपकी तबीयत कैसी है, या किसी और की तबीयत के बारे में बताया, सपोज आपके भाई का फोन आया, उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो थैंक यू फॉर माई एंड हिज परफेक्ट हेल्थ। ये ऐसे, ये अपने रोजमर्रा में सबमर्ज करने की प्रैक्टिस है, इट्स नॉट दैट इसके लिए कहीं जाना है। फिर उसके बाद आप चल रहे हो सड़क पे और एकदम से गार्ड आपको नजर आया, अपने अपने बिल्डिंग का गार्ड या जो भी है जहां पे भी आप रहते हो, सो आपको बोलना है थैंक यू फॉर माई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि वो गार्ड इसीलिए तो है। सो थैंक यू फॉर माई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद बार बार मोबाइल बज रहा है तो आप इरिटेट हो जाओगे, इतना काम है और फोन ही नहीं आज मतलब हो रहा, बजे जा रहा है, थैंक यू फॉर माई सेल फोन। मे बी आपने सेल फोन को थैंक यू अलग से बोला नहीं है, दैट इज वॉट इट इज। ठीक है, आप समझ गए? हाँ जी। और मेडिटेशन में एकदम लिंक, मेरा माथा एकदम घूमता है, मैं एकदम कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैं अभी कर रही हूँ आराम से थैंक यू देन दिमाग कहीं और चला गया, तो मेरा एकदम से वो नहीं, मैं तो फिर आके वो कर देती हूँ। तो कभी मेरा ध्यान कहाँ कहाँ ब्रेकफास्ट में इधर उधर चला जाता है, तो कभी मैं तो ध्यान हर बार जब आप ब्लेसिंग लिखते हो उसके लिए 39 टाइम्स लिखो, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, बिना डिस्ट्रैक्शन के लिखो, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सपोज आप लिख रहे हो माई लाइफ इज अमेजिंग, ओके, सपोज ये एफर्मेशन लिख रहे हो माई लाइफ इज अमेजिंग, बिना डिस्ट्रैक्शन के एक जगह टिक के 39 टाइम्स लिखो माई लाइफ इज अमेजिंग, माई लाइफ इज अमेजिंग। और रोज ये करो, एक बार सुबह करो, शाम को दूसरी एफर्मेशन पकड़ो, ठीक है, दैट माई आई my life is beautiful, suppose life is easy and effortless, or I'm born to lead and shine, जो भी आपको लग रहा है आपके घर का एफर्मेशन है, ठीक है, आपकी लाइफ के हिसाब से, तो वो आप लिखो, फिर से लिखो शाम को 39 टाइम्स। एक वन लाइनर ही लो, वन लाइनर एफर्मेशन, एफर्मेशन तो बहुत सारे आपको दे चुके हैं, सो वो वन लाइनर लिखो 39 टाइम्स, सुबह सुबह लिखो 39 टाइम्स, आप शाम को लिखो बिना डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। थैंक यू दी, लव यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी नेहा। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, today is my husband's birthday. I want you all blessing for him. Oh, what is his name? Sumit Acharya. अच्छा, सो सुमित अग्रवाल, Acharya. आचार्य, ओके, सो सुमित आचार्य जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बीवी इस जर्नी में है तो आपकी तो वैसे ही निकल पड़ी है, सो अगर आप भी हमारे ग्रुप में आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। एंड गॉड ब्लेस यू विथ ऑल सक्सेस, गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ग्रेट ग्रोथ इन योर लाइफ। ठीक है, आप उनको कन्वे कर देना, नहीं तो आप उनको ये सुना देना, और ऑब्वियसली मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सबको, सो इट्स लाइक दैट एवरीबॉडी इज गिविंग द सेम ब्लेसिंग्स।
ठीक है। एक और चीज मैम, कोई भी चीज जैसे इन्होंने बोला ना मैम, रेनी जी ने, तो अगर लिखना होता है तो कितने टाइम्स लिखना होता है? 21 टाइम्स, 11 टाइम्स या सबका अलग अलग होता है। जैसे कल मैंने बहुत सारे 6 बार लिखे, बहुत सारे 11 बार लिखे, एक 100 टाइम्स लिखा। वेल या लाइक दिस। So it's like there is nothing, there are sometimes some things are more important to you in life. Suppose आपको successful होना है, so you have to keep writing that every day in every way I'm getting better and better. So this is in every day in every way. तो हर तरीके से आप better and better होते जा रहे हो। So ये आप लिख सकते हो। अब आपकी जिंदगी में अगर अभी वैसी स्टेज है जहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा है, तो आप लिखो इसको 100 बार लिखो, कितने भी बार लिखो। आई मीन लाइक इट्स नॉट दैट, टिल द टाइम जितना लिखोगे उतना ये सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट होगा, और जितना सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट होता है वो एक रियलिटी बन जाता है। ठीक है। तो अगर हो सकता है आपको ज्यादा लिखने की जरूरत हो, अगर आपको ज्यादा लिखना है आप 150 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। थैंक यू। सारे मतलब डिपेंड करता है कि इस वक्त आपको जिंदगी में चाहिए क्या। जैसे थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ लिखना है, हेल्थ ब्रेक डाउन है तो थैंक यू फॉर, ऐसा कोई सेट रूल थोड़ी होता है कि इतनी बार लिखना होता है, सबका अलग अलग है। बहुत सारी चीजें मैं 100 बार लिखती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं तो 333 टाइम्स भी लिखती हूँ, कोई चीज अगर वैसी होती है, बिकॉज अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए वो करना पड़ता है, और रिटन वर्ड्स में पावर होती है। व्हेन इट्स नॉट ऑन पेपर इट्स अ वेपर, सो राइट इट। ठीक है। कितनी भी बार, जितना आपको कंफर्टेबल है, जितना कन्वीनियंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में खाना नहीं बन रहा है और आप लिखते जा रहे हो, यू नो लाइक लोग फोन कर रहे हैं, आप सारी कॉल्स मिस कर रहे हो और लिखते जा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर की तरफ, ऑफिस की तरफ, वो आप कंटिन्यू रखो, अपने टाइम के हिसाब से लिखो। वीकेंड्स पे स्टेप अप कर दो प्रैक्टिस, दैट वे। ठीक है। Yes, Hemant, you are more or less the first person to join every day. I mean, in the Zoom call. I just see my name and I see Hemant's name. जी मैम, हाँ जी, नमस्कार मैम। बताइए। हाँ, मैम, मेरा एक फ्रेंड है जो विधायक पद के लिए मैं रेगुलर लगा हुआ था, लिस्ट में अच्छा, नाम आप नहीं आ एक रहा बार था। कैमरा ऑन कर सकते हैं? मैम मैं बाहर घूम रहा हूँ, बनियान में हूँ मैं अभी। अच्छा, ठीक है। थोड़े जोर से बोलिए यहाँ पर, कि मेरा वॉल्यूम कम है ऐसा तो नहीं। एक सेकंड, ब्लूटूथ ऑफ कर लेता हूँ। एक सेकंड मैम। तो वो बहुत प्रयास कर रहा था, मैं रेगुलर हमेशा, उसका हो नहीं पाया, मतलब लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। तो मेरे से बोल रहा था कि यार मेरे को नाम नहीं आ रहा, मेरा नाम नहीं आ रहा यार, बड़ी सब जगह सोर्स लगा रखे हैं। आपका तो नाम नहीं आ रहा था? नहीं, उसका नाम नहीं आ रहा था, विधायक विधायक के लिए उसने लगाया था फॉर्म। विधायक के लिए नाम नहीं आ रहा था, हाँ। जी जी जी। तो और लास्ट वो लिस्ट कौन है जारी हुई आपका? है, मेरा मित्र है, फ्रेंड है मेरा। अच्छा, मित्र है, अच्छा। तो मैंने उसको कहा रेगुलर हमेशा मैसेज डाल ब्रह्मांड में अपना कि भाई मेरा लिस्ट में नाम हो गया है, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और रोज घूमने जा, सबसे लोगों से मिल कि हाँ मैं विधायक के लिए घूमने आ रहा हूँ, वोट वोट मांगने आ रहा हूँ अपना, ऐसा करके। हेलो। हाँ जी, सुनाई पड़ रहा है, धीमी आवाज है, बट हाँ बोलिए। तो लास्ट लिस्ट में उसका नाम आ गया मैम, और उसने मेरे को बहुत बोला कि यार तू सही बोल रहा था यार, सब होता है ऐसा, ऐसा करके। आ गया फाइनली। हाँ हाँ, या आ इट्स गया। अ बिग बिग विक्ट्री दीप्ति। वाह, उन्होंने दिस इज फ्रेंड को गाइड अमेजिंग। किया। हाँ, तो मैंने अरे मतलब बताया वाह। इन्होंने कि affirmation दी उनको, इन्होंने एफर्मेशन दी उनको, और उन्होंने वो हाँ, किया, कि ब्रह्मांड में अपना डिजायर डालो। हाँ। और विजुअलाइज भी किया उन्होंने। लाइक ही सेड, मैंने उनको विजुअलाइज के लिए भी बोला कि मैं जा रहा हूँ, मतलब ही गेव और मैं एवरीथिंग टू मी। मतलब वो कैंपेनिंग कर रहा हूँ ना, कैंपेनिंग के लिए। हाँ 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 इट्स अ हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ हाँ। मैं। आप कौन से शहर में रहते हैं? मैम इंदौर शहर में रहता हूँ, और भारती मैम ने ज्वाइन किया है। भारती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और अरे आप सभी वाह, लोगों को बहुत बहुत भारती मैम धन्यवाद। तो वैसे ही कमाल है। जी जी जी। दिस इज अमेजिंग, कंग्रेचुलेशन हेमंत जी, कि आप इतनी पॉजिटिविटी अपने एनवायरनमेंट में भी स्प्रेड कर रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा, और उनको जी कहिएगा कि इस पोजीशन को वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करें, क्योंकि एक विधायक बनना एक पावरफुल पोजीशन होती है। तो अब जी उनके पास वो राइट और वो चेयर भी आ गई है जिसपे
जिसकी वजह से वो लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे और इंदौर को बहुत सुंदर शहर बनाएंगे। सुंदर मतलब हर तरीके से, नहीं, पीसफुल। ये इंदौर से नहीं है मैम, इंदौर के पास से शहर है बागली, बागली से है मैम। अच्छा, वहां पर है। हाँ वहां पर है। और अच्छा, बीजेपी से टिकट मिला है, उसका जीतना भी तय हो गया। मतलब यदि टिकट मिल जाता है तो बीजेपी से आदमी जीतता है, रेगुलर वहाँ बीजेपी विधायक बनता है। हम्म, दिस इज अमेजिंग। और जी बिल्कुल भी हमको सोर्स लगाने की किसी भी काम के लिए जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूनिवर्स से बड़ा सोर्स कोई और नहीं होता हाँ है। बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल सही एडवाइस दी कि आप ब्रह्मांड में ये वाला डिजायर डालो और आप विजुलाइज करो। अमेजिंग हेमंत। हेमंत जी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू भारती, हेमंत जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं हमेशा सुबह देखती हूँ तो कभी आपके पास, यू विल नॉट बिलीव, आज भी ऐसे ही था। मैंने जैसे ज्वाइन किया, जूम ऑन किया, आपका नाम एकदम से फ्लैश हो जाता है मेरे साथ में, क्योंकि सुबह 2 ही जने होते हैं इतनी जल्दी। कभी कभी मैं मतलब 5:40 पे ऑन कर देती हूँ जूम, तो उस वक्त भी आप कनेक्टेड होते हो हमेशा। सो इतनी कंसिस्टेंसी है आप में, जिसके कारण आप बस वो अल्केमिस्ट बनते जाएंगे। मैम और बस अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए और अपनी जिंदगी को भी बहुत ग्रोथ कीजिए। आपने उनको जो सक्सेस दी है ना, वो घूम के आपकी जिंदगी में वापस आएगी, आप ठीक है, चाहो थैंक या यू। ना चाहो। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक बागली यू जो है सो मच। दबंगों का एरिया है मैम। बागली में ये ग्रेटिट्यूड ले आए तो फिर कुछ भी कर लेंगे। बागली हाँ, दबंगों का एरिया, अच्छा। गांव वाले बिल्कुल सिर्फ गोली से बात करते हैं। सिर्फ गोली से बात करते हैं। चंबल के पास है क्या वो? नहीं 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 मैम। मतलब बट इट्स अ विलेज अमेजिंग। एरिया, इट्स अ हाँ विलेज एरिया। तो हाँ, इट्स वहां अ पे विलेज अगर जहाँ पे ये बहुत टीचिंग वायलेंस है। लेकर आ रहे हैं, वहाँ समझ ये गए। टीचिंग लेकर आ रहे हैं, तो फिर रियली रियली थैंकफुल हेमंत जी। हाँ, अमेजिंग। बस अगर ग्रेटिट्यूड वाले लोग वहां आ गए तो सब बदल जाएगा। एंड भारती, आर यू सीइंग व्हाट यू डूइंग? थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल बिकॉज ऑफ यू। Amazing. Yeah, amazing. Thank you so much. Yes, John sir, happy to Uh, see you. yeah. Good morning. I am traveling to my native for my niece's engagement in the morning. Anusha, Oh. please pray for that. And one unfortunate, her elder sister, my son Matthew Alex, he fell down from the bed yesterday and I got him admitted. A small 4 months old boy into ICU. Everybody is praying. He's out of danger, but still the function and both are things. Please pray. Yeah. Your every day now. Today I have introduced one ticket. I travel. I am in the train now. He gave me a very nice cabin. Ticket was not confirmed. That is with the gratitude we have to say. I added him to the group. Thank you. Please take care. And with today's hero, we are having a great dream. Our firm is now 22nd firm in the country. 2 days before CAG announced. So it's a really a great miracle. And we need to go for places. Across all the states, we want to have an office. Now we have 13 states. In all India level, we would like to go. With this, your support and the moral strength, now what I am getting. There is genuinely a turbulence in our firm with partners because 37 people, law of average, 10% people are always doing something. That is affecting everybody. But God's grace, we are happily going. Thank you. Thank you so much. Congratulations, John sir. You have a huge journey to scale. You have to transform so many. I mean, like your basic dream of having accident-free roads, that itself is so huge. So, And our One Village, One program, One Village, One CA program got the endorsement from Nidhi Aayog. I'll share wow. very shortly. We are Yeah. going to have a partnership with them. That is also wow. This is through our amazing. foundation. Yeah. When that comes, all 6,48,000 villages in the country, people will start right accounts. That is a base. That is missing in India. That we are on the job with everybody's wishes. No, that's the magic. I am really started believing. And even though enough trouble, people have started, telling me how could you able to sleep and other things. I'm very happy. Thank you, ma'am. Thank you so This is much. amazing. Thank you so much. And God bless you with even more success in all areas of your life. Thank you so much. Yes, then we have Antim Singh. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. हाँ जी बेटा। मैम कल की शेयरिंग है मेरी।
मैम कल जब मैं स्कूल से आया तो मैम हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरा आज पेपर था और मेरे को जाना था। लेकिन कल क्या हुआ, मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूं। तो भारती मैम ने मुझे बोला कुछ नहीं, 10 बार ब्लेसिंग्स लिखो हेल्थ के लिए, नॉर्मली ठीक हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। मैम लिखा मैंने, उसके बाद बेटर फील हुआ। उसके बाद मैम शाम को पूनम मैम सेशन ले रही थी, उन्होंने सेशन में बोला कि जब आपको तो पता नहीं होता है कि आपके स्कूल में टेस्ट है और आप स्कूल जाते हो और आपको पता चलता है, तो आप अगर उस टाइम बोल देते हो कि टेस्ट कैंसिल हो जाए, तो मैं उसी टाइम पे मेरी एग्जाम भी कल के कैंसिल हो गई। वो भी मैजिक क्यों था? नहीं नहीं, मैंने एग्जाम ही कुछ नहीं कैंसिल हो बोला गया था। आपका आज का? मैंने ये पूनम बोला तो था क्लास मैम, करा चिल्ड्रन दिया। वर एवरीडे शेयरिंग दैट हमारा टेस्ट था और हमने ग्रेटिट्यूड करा, वो टीचर नहीं आई। तो आई सेड दिस इज वेरी स्वीट, आप बहुत प्योर मन से करते हो, बट ऑलवेज से दैट यू नो आई एक्सेल इन माय टेस्ट, देन द मैग्निफिसेंट आउटकम विल कम। तो पोस्टपोन हो जाएगा, बट अपने आप मत बोलिए आप कि मेरा टेस्ट कैंसिल हो जाए। सो यू नो जस्ट फन हाँ, ये क्लास। नहीं प्रे करना होता बेटा, ये गलत प्रेयर होती है। मैम मैंने ठीक बोला है, वही नहीं। पूनम आंटी ने भी आपको यही बोला था ना, तो आंटी आपको ये समझा रहे थे कि ये नहीं बोलना है आपको, कभी भी ऐसे नहीं मनाना है कि टेस्ट वो कैंसिल हो जाए, बिकॉज बहुत सारे लॉजिस्टिक्स और पीपल आर बिहाइंड, बहुत सारे एग्जाम्स के पीछे। तो आप सोचो कि टीचर्स को वो पुश करना पड़ रहा है, अगली बार वो पूरी लॉजिस्टिक्स दोबारा से करनी पड़ती है। बस आप प्रे करते रहो दैट आई एम एंजॉइंग द बेस्ट हेल्थ, और जो पेपर में आ रहा है उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते हैं। यस बस मैम। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द आंसर्स अपने सारे क्वेश्चंस के लिए, और मैं बहुत अच्छी हेल्थ के साथ जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए। पहले ही विजुलाइज करके थैंक यू बोल दो, बस हो गया, बस इतना ही करना होता है। टेस्ट कैंसिल होना ये यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए, कि ठीक है आपको हो सकता है कि ऐसे नहीं था, तो वो एज अ गिफ्ट आ सकता है, बट हमको नहीं ऐसे करना होता है ना। यस मैम, मैंने बोला तो नहीं था ये, बट जब मैम पूनम मैम ने ये बोला ना, उसी टाइम मैसेज आया कि एग्जाम कैंसिल हो चुकी। अच्छा, वाह वाह वाह, इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। वेरी गुड। सो अब अच्छे से आज प्रिपेयर कर लेना अपने एग्जाम के लिए, होगा ही कल परसों में ना। यस मैम। या डू दैट। थैंक यू। हाँ पूनम जी अपनी पंकज। आवाज को ना अब संभाल के रखो। आप आपकी, मैं पूनम को बोल रही हूँ, आप बहुत पावरफुल हो गए, अब संभाल के रखो। Ma'am, कुछ भी हो thank you सकता है। for Deepti ma'am. Really, thank you. That's the best time in the whole day. I can't tell you what a beautiful time it is in the Yeah. evening. I can imagine, no, because this is also the best time of the day for me. Yes, absolutely, absolutely. Morning Morning 4 and to evening. Yes. 7:30 is the best time of the day for me. So I can understand. Yes, Pankaj. मैम आपको पता ही है कल मैंने अपना लैपटॉप ले लिया है। Amazing. Bravo. यू आर द फर्स्ट पर्सन। मेरे मन में दो चीजें थॉट्स आती थी जब भी मैं अपने लैपटॉप लेने के बारे में सोचती थी। तो मुझे होता था कि अभी लूं ना लूं, बजट को लेके आई एम थिंकिंग बिकॉज आई एम सेविंग फॉर माई किड। मेरे मुझे कहा था कि पहले मैं अपनी बेटी के लिए कुछ सेव करूं, फिर अपने लिए कुछ लूं। मुझे ऐसे था, दोनों चीजें हो गई। उसके लिए मैंने एक एफडी भी करा दी है 50,000 की। और नेक्स्ट मुझे लगा था अब नहीं हो पाएगा, अब बजट नहीं है, अब मैं नहीं ले पाऊंगी। लेकिन आपकी मुझे एक चीज याद आ रही थी, आपने कहा था ना विजुअलाइजेशन के साथ साथ जो तुम्हारा एक अंदर से होता है ना, हम ना चीजों को टालते हैं। लाइक तुम गए मार्केट, गए तुमने पे किया कि कोई ड्रेस के लिए, हो सकता है तुम्हें लगा बहुत महंगी है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब मुझे ऐसा लगा बहुत महंगा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन एक अंदर से एक आवाज आई नहीं कर सकती है। और इट्स लाइक अ मैजिक। मैंने लिया, अकेले लिया, मेरे घर वाले शॉक, ये कैसे हो गया भाई, ये कहाँ से ले लिया तूने। क्योंकि ठीक है, मेरे ब्रदर ने इवन मुझे लास्ट टाइम एक अपना मतलब उसका था कोई यूज्ड लैपटॉप था, उससे मुझे गिफ्ट किया था, बट मेरे अंदर ये था कि उसका नहीं होना चाहिए, मेरी चीज होनी चाहिए, वो पर्सनल होनी चाहिए, मैं अपने पास रखूंगी। मेरे अंदर था कि मैं अपने आप से लूंगी। और मतलब एक चीज थी कि मुझे अपना ही लेना है। अपनी ही अर्निंग से लेना। लेकिन मेरे मेरे को शुरू से है, मैं मेरे को होता है कि मुझे सेल्फ मेड बनना, डे वन से। आफ्टर 10th भी मैंने खुद की अपनी अर्न करना शुरू कर दिया था। आई बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। पापा ने कभी नहीं कहा, मैं पढ़ाती थी तब भी।
तो मैंने मेरा वो टीचिंग का जो सफर है वो अब तक चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे इतना, मतलब मैंने जैसे ही उन्हें बताया, दे आर लाइक, वो चीयर कर रहे हैं मेरे लिए, क्लैप कर रहे हैं। मैं बहुत, आज कहाँ से शुरू किया था और एक बहुत अच्छी जगह पे हूँ और मैं और आगे जाना चाहती हूँ। और डायटीशियन की अगर बात की जाए, जब मैं फर्स्ट डे यहाँ VLCC में आई थी तो मैम ने भी मुझे यही कहा था। डे वन मैं अपनी मैम से मिली थी, सुरभि मैम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या सोच के आए हो यहाँ पे VLCC में। तो सारी बातें हो रही थी, तो मैंने मैम से सिर्फ ना एक क्वेश्चन किया जो मेरे माइंड में था VLCC को लेके। मैंने कहा मैम, डिप्लोमा की कोई वैल्यू भी है, मतलब मेरा वैल्यू है कि डिग्री इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैम ने कहा वैल्यू की बात नहीं होती, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आप WHO में भी सिलेक्शन ले सकते हो। तो वो मेरा गोल है, मुझे WHO के साथ काम करना है। मतलब मेरा और गोल है, अगर WHO से भी बड़ा मिल गया तो करना ही है। वो मत करो, किसी स्पेसिफिक जगह पे जाने का मत करो, बिकॉज यूनिवर्स की, मतलब जितनी भी मैंने अभी बुक्स पढ़ी है ना, उनमें ये लिखा हुआ है दैट वी आस्क फॉर X बट यूनिवर्स गिव्स अस X+2। सो आप WHO मांगोगे, हो सकता है कि वहां की प्रोफाइल से भी कहीं बहुत अच्छी आपको कुछ मिले, बिकॉज दैट इज इन लाइन विथ यू, लाइन फॉर यू ऑलरेडी। ओके, सो इट जस्ट कुड बी दैट। थैंक यू मैम। सो ग्रेट, और आपको इस कॉन्ग्रेचुलेशंस। बात के लिए थैंक यू कि हम जो नॉन बैकग्राउंड से हैं, हमें इतना अच्छा ऑफर किया जाता है। मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं, तो हम जहाँ भी जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, लाइक मैंने काफी हॉस्पिटल्स में भी हमें इंटरव्यूज दिए थे, जयपुर गोल्डन में, सरोज में। तो दे टोल्ड कि यू डोंट हैव द साइंस बैकग्राउंड, वी कैन टेक यू। तो आई टोल्ड कि मैंने VLCC से किया है। दे टोल्ड इट्स ऑल वेस्ट। मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कह रहे हैं कि इट्स ऑल वेस्ट। मैंने अपनी मम्मा से बात की, मम्मा ने बोला पंकज तू मेहनत कर, रंग लाएगी, तू अपनी मेहनत कर। और मुझे आपका एक जो फेस होता है ना, वो मेरे यहाँ पे फिक्स है। मैंने आपकी चाहे पिक भी लगा रही, लेकिन आपकी पिक ना मेरे यहाँ दिल में है। मैं उन आपसे बात करती हूँ बस। आपका जो एक, मेरे लिए आप सब कुछ हो मैम, एवरीथिंग। So sweet. Thank you, Pankaj. And थैंक do well. And I'm sure आपकी बिटिया भी बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रही होगी, being a single parent. आप दोनों इतना ग्रो करोगे जिंदगी में, and the kind of life that you're giving to her, मतलब लगातार ही सोचना। बट अभी ऐसे मत सोचो कि पहले बेटी को देना है फिर मुझे लेना है, नहीं। आई मीन लाइक वो अपने ऊपर भी फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है। अपने आप जब वहां पहुंचोगे तो बेटी की तो जिंदगी अच्छी हो ही जानी है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो अफर्मेशन करती है, मैं नीचे आ जाऊँ ना, लो हो जाऊँ, तो मुझे कहती है मम्मा इट्स योर पास्ट, मूव ऑन। शी सेड, हाँ इतनी छोटी बच्ची हाँ बोलती है मुझे। हाँ। थैंक यू मैम, मैं ये खुशी के अपने आंसू बारे है। में सोचो, अपने बारे में सोचो, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे बेटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं हाँ हाँ, है ना। सो दैट्स एंड थैंक यू मैम। and single moms are the powerful moms, the most powerful moms. Okay, and you are the best, you know that. सुपर हीरो मैम, सुपर हीरो। हाँ, they're Pankaj is very superheroes. brave हम सब and हीरो हैं, आप सुपर हीरो है। Single moms are actually superheroes. Very very powerful. So इसलिए thank you अपने मैम। tears waste मत करो। मैम थ्री ये चीज होते हैप्पीनेस हैं के ना, है, क्राइंग, मेरे क्रिबिंग साथ एंड है। कंप्लेनिंग, 3 नहीं, चीजों मेरे को साथ अपनी होता है जिंदगी में। कि मैं ना हंसती भी हूँ ना तो मेरे आंसू आ जाते हैं। ये जेनेटिक है, ये मम्मा और मैं सेम है। जेनेटिक, इट्स नॉर्मल। Okay, chalo, God bless you with the best only. Thank you so much for sharing. Enjoy your new laptop and security that you made for your daughter. This is मैम अभी amazing. परसों ही ना डिजिटल मार्केटिंग में भी एनरोल करा दिया है। उसके लिए भी मैं सोची थी मेरे पास बजट है कि नहीं है, आ गया, ईश्वर ने दे दिया। और हाँ। आपका जिस दिन वर्कशॉप है उसी दिन मेरा और मेरी बेटी का बर्थडे है, बताओ कितना कोइंसिडेंस। Oh, आप यहाँ आ रहे हो पीतमपुरा में मेरे बर्थडे वाले दिन। हाँ, मुझे अपना कैलेंडर नहीं पता अभी। हाँ, मुझे याद है, मैंने इट्स इतने दिनों से बात। 4th नवंबर एंड 5 नवंबर। ओ रियली? अच्छा, 4th, मुझे अपने डेट्स याद नहीं है, अभी देखूंगी जाके। वो एक्चुअली हाँ कैलेंडर बन के रखा हुआ है। नहीं, वो हाँ, ये मुझे मुझे याद पता है। है। हाँ, या 4th नवंबर वी एंड 5 नवंबर। हाँ, it'll be I'll be so happy to see you. Thank you. Great. थैंक यू। Amazing. Yeah, see you soon then.
वो भी बर्थडे वाले दिन। हाँ जी सुनैना, आज पूजा करूँ भी नहीं है ना सेशन में? नहीं पूजा, मुझे तो नहीं दिख रही। उसी ने कहा था प्रिया ना है मैं क्या कल पूजा? आऊंगी, कल शेयर करूंगी। मुझे कोई तो नहीं बात दिख रही नहीं, प्रिया। आज आप सुनैना बोलो बोलो। अच्छा ओके। मेरी हेल्थ रिलेटेड शेयरिंग है। लाइक मुझे ना 2019 से, लाइक 4 साल से मेरे लेफ्ट थायराइड में एक लंप होता था यहाँ पे, जो कि एकदम से हो गया था। एंड 2019 में मेरी बायोप्सी भी हुई थी टू चेक कि ये कैंसरस है या नहीं है, बट गॉड ग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मुझे हर साल वो करवाना पड़ता था अल्ट्रासाउंड, टू कीप ऑन चेक, कि ऐसा मतलब टू कीप ऑन चेक। तो 19 में 20 में मैंने कराया, फिर 21 में मैं इंडिया चली गई थी, तो मैंने 2 साल वहां नहीं कराया क्योंकि मैं इन प्रैक्टिसेस में आ गई थी। और मुझे एक ये था कि मैं ये तब करवाऊंगी कि जब मेरे दिल से आवाज आएगी कि मुझे अब कराना है। तो मैं 2 साल से उसके लिए मतलब मैं हमें उसके लिए लिख रही थी, विजुअलाइज भी, क्योंकि मुझे पता है कैसे कहाँ जाते हैं और डॉक्टर कैसे बोलते हैं, कैसे रिपोर्ट आती है, सब कुछ प्रोसेस पता था। तो मैं 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले मैं गई थी, और मेरे को फोन आया था रिसेप्शन से, यहाँ पे ऐसे आता कि आपके रिपोर्ट्स आ गए, डॉक्टर वांट टू डिस्कस इट विद यू। रिसेप्शनिस्ट ने ऐसे बोला। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा एक बार हार्ट ऊपर नीचे हुआ कि ऐसे क्यों बोला ना। बट स्टिल मैंने फिर वही लाइक अपनी मैंने मैं 3-4 दिन से 100 से भी ऊपर, मतलब मैं हेल्थ के लिए बहुत लिखती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती थी, अब नहीं है। तो जब मैं गई डॉक्टर के पास, तो सबसे फनी, मैं बैठी, डॉक्टर साहब कहते, डॉक्टर संडे इज लाइक, हाय व्हाई आर यू हियर? तो मैं आई वाज लाइक कि इतनी सीरियस बात, मैंने बोला यू कॉल मी हियर। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, ओ ओके ओके ओके, या आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैंने रिपोर्ट्स निकाली, यू आर रियली डूइंग वेरी वेल सुनैना, इट्स अ मिरेकल। आई सेड व्हाट हैपेंड डॉक्टर? तो मैं उसी वक्त ही, मतलब मेरी डोपामाइन, और मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपके नोड्यूल का साइज, इट इज लाइक जस्ट अनकंसिडरेबल, लाइक बहुत छोटा हो गया, एंड इट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल। सो आर यू डूइंग समथिंग? तो मैंने उनको बताया कि मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ। एंड हाँ, जैसे दीप्ति ने बताया, मैं भी जब से मैंने मेडिटेशन ऐड किया, लाइक मुझे 1 वीक ही हुआ मेडिटेशन रेगुलर ऐड करने से, बट बहुत फिनोमिनल चेंज आया। सो मेरी यही शेयरिंग थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे खुद से बोला कि यू आर रियली रियली डूइंग, योर बॉडी इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि मेरा मैमोग्राम भी एवरी ईयर होता है, ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री यहाँ करते हैं। बट पहले जब वो पूछते थे मुझसे कि आपकी फैमिली में कौन कौन, तो मैं पूरा बताती थी ये ऐसे। इस बार जब उन्होंने पूछा, तो आई सिंपली सेड वन थिंग कि आई एम सॉरी, आई एम डूइंग वेरी वेल, इफ यू डोंट डिस्कस इट इज ओके विद यू। तो थेरेपिस्ट ने बोला, टेक्नीशियन ने, या एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं वो बात ही नहीं करना चाहती जो मैं जिसमें बिलीव ही नहीं करती। तो यही मेरी शेयरिंग है कि ये एक मिरेकल ही है कि साइज छोटा हो जाना। एंड यस, मेरी मैमोग्राम वगैरह सब एब्सोल्युटली क्लियर आए हैं। सो दैट्स माय शेयरिंग। वो तो क्लियर ही आ जाएंगी, आपका मैमोग्राम है, आपकी रिपोर्ट है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हाँ ये तो बिल्कुल होना ही बिल्कुल। था। ये तो लॉ है सुनैना या मैडम। थैंक यू सो मच। और विश यू द टूल्स मैं बेस्ट ऑफ डेफिनेटली हेल्थ, शेयर ऑलवेज करूंगी। बेस्ट ऑफ थैंक हेल्थ। यू, थैंक एक यू एक सो बॉडी मच। का सेल आपका डांस करेगा। और एक आपको बस आज अपने ये जो मेरे को 10 क्यूज अभी तक मिल चुके हैं, कैन यू बिलीव इट? 10 मैजिक क्यूज मिल चुके हैं। हाँ, मुझे भी एक एंड मिला, थैंक यू फॉर सो मेनी विक्ट्रीज मिला है। मतलब इतनी सारी विक्ट्रीज हुई है, पता नहीं मैंने, हो सकता है किसी के लिए थैंक यू किया नहीं किया होगा, क्योंकि आज इतनी सारी विक्ट्रीज, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने भी एक्चुअली यही किया है, दैट थैंक यू फॉर माई सो मेनी विक्ट्रीज दैट आई कीप गेटिंग इन माई लाइफ। और दूसरा, जब पंकज ने लैपटॉप के लिए कहा था, मैंने थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल लैपटॉप, जिससे मैं बहुत मजे करती हूँ, काम करती हूँ, एंटरटेन करती हूँ, इंफॉर्मेशन लेती हूँ, जूम कॉल लेती हूँ, इतनी सारी चीजें लैपटॉप से होती है। दैट दीप्ति, यस। मैं ना सारी प्रैक्टिसेस तो शेयर कर दूंगी, मैं सिर्फ एक चीज और यहीं पे ही बताना चाह रही थी कि जैसे मैं लाइव सेशंस में तो आती हूँ, मैंने एक चीज और ऐड कर दी है कि अब मैं आपका यूट्यूब भी साथ में सुनती हूँ। सो आई मेक दैट प्रैक्टिस लाइक 2 times in a day, टू
मतलब उसको और स्ट्रांग और स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि मेरा फेथ, बिलीव मी, एक मेरे पेरेंट्स को जो रेंटल लाइक एक वैसे लिख चुकी हूँ कि 4 साल बाद उन्हें मिला, और मैंने उनको कॉल किया और वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। मेरे पापा ने मुझसे बात नहीं की, वीडियो कॉल उनके सामने दिखा दिया और पीछे से बोल रहे हैं, "ये मेरी बेटी है, ये इतना लिखती है शुक्राना, इसी की वजह से आप यहाँ पे आए हो।" मतलब कैन यू बिलीव इट? उन्होंने वो वीडियो कॉल पे टेनेंट को दिखा दिया, तो टेनेंट वो मुझे देख रहे हैं और वो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, एंड पापा बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं कि जैसे मैंने सोचा था कि ये लिखवाती भी है हमें, ये हमारे लिए लिखती भी है। इसने बोला था, पापा नवरात्रों में देख लेना, आप मुझे फ़ोन करके बताओगे। हालाँकि फ़ोन चलो मैंने किया था पापा को, बट मतलब उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। और अब इट्स लाइक कि मेरे पापा की थिंकिंग चेंज करना मतलब पहाड़ को हिलाना। तो वो उनका जो विश्वास है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि सोनू बोल रही है ना, मतलब होगा ही होगा। सो जस्ट ऑल बिकॉज़ ऑफ, आप बिल्कुल सही बोलते हो कि प्रैक्टिसेस ही हैं। लाइक Yeah. जितना जो करता जाएगा वो It's उतना action. It's all या action. It's not या study या just. बट या ऑब्वियसली हर एक चीज़ का एक सोर्स होता है, तो हमारे लिए वो सोर्स आप ही हो, हमारे सबकी लाइफ में। मैंने भी अभी रौंडा बहन को थैंक यू किया, बट येस डेफिनिटली मेरा सेकंड थैंक यू आपके लिए होता है, प्रिया के लिए, पूनम के लिए, जो भी इन सेशंस को लीड करते हैं। आजकल मैं अपने आप को भी दे रही हूँ क्योंकि इवनिंग सेशंस मैं ले रही हूँ ट्रेजर ग्रुप वाले। तो आपने ही सिखाया है कि अपने आप को भी पैट करना चाहिए, तो मैं खुद को भी पैट हाँ करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को बहुत अपने fall in love with yourself. This is very important because otherwise only then we will become the storehouse of love and blessings when we keep blessing and loving ourselves, when we are grateful for ourselves. So फिर वो एंड बहुत सारा बस वही निकलेगा ना, क्योंकि फिर हमारे पॉट में वही भरा हुआ है. So it's always एंड like that we यू have to आर keep द doing. आप मतलब आप फॉलोअर्स नहीं क्रिएट कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यू आर Lives. जनरेटिंग क्रिएटिंग लीडर्स, राइट? हाँ सो ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक प्लेटफॉर्म से सिर्फ फॉलोअर्स ही क्रिएट हो रहे हैं, बट यू आर क्रिएटिंग, यू आर That was मेकिंग never the अस। intention. जब मैं किसी को बोलती भी हूँ that like कभी हमने ऐसे सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है एल्गोरिथम्स में. So मतलब आपका जैसे किसी को चाहिए कि like they want to transform their life transformation, तो एल्गोरिथम में ऊपर आ जाता है basis that. So that helps. So that तभी इंटेंशन यही होता है कि लोगों की जिंदगी बदले. ये इंटेंशन तो कभी होता ही नहीं है. मतलब क्या करना, that's not something that of course like reaching out to people so that their life changes. That is the only single most intention, that universe also knows that is the थैंक only यू सो intention. मच, It's not थैंक यू सो followers, मच। it's and everything is immaterial, when it comes to the real victory is when people say that they have changed their life. And I think then it says that, okay, universe, it's a job well done and thank you for giving me that kind of grace and blessings. Just that. So आज मैंने इतना लिखा हमारे ग्रुप, हमारे हर एक मेंबर के लिए कि खूब लोगों की मतलब ऐसी जिंदगियां बदले कि वो खुद हैरान रह जाएं. That way. So all that, so this is like really amazing. I think this group has become so much of our life, part of our life, that it is. So और yeah, thank सबके you so much. फेसेस देख के इतना अच्छा लगता है, रितु जी, हाँ सरिता इतना है, कुछ टाइम से मैम, हम सेशन अलग पोस्ट कर रहे हैं और विक्ट्रीज अलग पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतने मतलब एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं, स्पेशली ऑन वीकेंड्स व्हेन वी टेक इन मोर एक्सपीरियंसेस. तो हम सेशन की स्टडी एक यूट्यूब जा रही है और सिर्फ विक्ट्रीज दूसरा यूट्यूब जा रही है. अलग सेशन है ऑल टुगेदर. सो दैट इज व्हाट आज भी ये करना पड़ेगा. सो एंड पंकज, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट मैं 4th 5th को आ रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में यही चल रहा था. मुझे पता था मुझे फर्स्ट वीक में पीतमपुरा जाना है, बट मुझे लग रहा था कि मेरी सिस्टर कनाडा से आ रही है और उसको 3rd को जाना था मेरी मम्मी के घर जयपुर. तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ डेट्स आगे पीछे करनी पड़ेगी. 3rd को वो जा रही है, कैसे हो पाएगा, बिकॉज पीतमपुरा मेरे घर से कुछ 1.5 घंटा दूर है. And when you sorted it for me, I didn't know it was 4 and 5. So now मैम it's मैंने sorted. ग्रेटिट्यूड किया था, मैं आपसे मिलना चाह रही थी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, और 4 and 5 डेट बता के, तो अब मुझे यही लग रहा है मैं थैंक यू यूनिवर्स तभी कर रही थी कि बिकॉज 3rd शी इज गोइंग एंड आई वांटेड टू बी देयर बिकॉज माय यंगर सिस्टर इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम जयपुर टू पिक हर अप, और मैं उससे नहीं मिल पाती. पीतमपुरा के लिए मुझे 8 सवा 8 बजे निकलना पड़ता ऑफिस के लिए. सो मैम आई मैं थिंक दो लाइंस गाऊं अभी, 2 लाइंस हाँ ओनली। हाँ गाइए गाइए.
कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने। मैम देखो मेरा ये बैक साइड, ये मेरा जो रूम है, आई हैव जस्ट दिस साइड, आई शो यू। आप इतना सुंदर गाना गाते हो। ये मैंने अभी लिया है अपने रूम के लिए, यू आर व्हाट यू ईट। सो हाँ। मेरा प्यार मेरे प्रोफेशन से हो गया, माई लव, माई लाइफ, एवरीथिंग इज माई प्रोफेशन नाउ। ऐसे मत बोलो। आप लव में, जिंदगी में लव आने से रोक रहे हो इसको कह के। यू नेवर नो पंकज। इतनी सुंदर प्यारी सी लड़की, क्या लव ऑफ योर लाइफ तो अभी आना बचा हुआ है। लव ऑफ द लाइफ पंकज तो अब अभी तो लग नहीं निकल आया पड़ा है। दीप्ति के मुंह लव से, ऑफ द लाइफ निकल तो पड़ा नहीं आया है। The biggest magic cue for you, Pankaj, and a blessing from source. राइट। You लव all ऑफ अ are लाइफ अभी आना बचा है इसका। आएगा तो मैं बताऊंगी। मेरी स्टोरी, हाँ। मेरी एक लाइफ में मेरी एक है बहुत बड़ी, मतलब लेखिका है वो, मेरी एक आंटी है, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ पे कब मेरे पे पोइट्री कर दी और एक प्रॉपर एक सीरीज बनाई है उन्होंने, नई शुरुआत। उन्हें अवार्ड मिला है, मुझे बाद में पता लगा। और मेरा कंपोज किया हुआ गाना उन्होंने उसमें लिखा है। मैं कंपोज करती हूँ गाने, मेरा चैनल है। और आई वाज शॉक्ड, एंड वो एंडिंग उन्होंने ऐसे किया है कि अ पर्सन केम टू माय लाइफ एंड ही हैज चेंज्ड मी एवरीथिंग फ्रॉम अ, मतलब शी वांट्स, एवरीवन वांट्स, कह रही नायिका की नायक कब मिलेगा। मैंने कहा अभी तक नहीं मिला। ऐसे मत बोलो, वो नायक है कहीं पे, वो नायक मौजूद है कहीं पे, यूनिवर्स आपके पास वो लेके आएगा। फिर आप शेयर करना। ठीक है, थैंक यू। चलो देन we'll just get going, it is a lot of time, 7:45 हो रहा है। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू, मतलब इंडिविजुअल ग्रैटिट्यूड है for sharing, coming every day in the morning, practicing, listening, hear talk, encouraging each other, praying for each other, cheering each other, applauding each other, and seeing monumental victories in your life. So this is really amazing. इतनी selfless दुनिया है ये अपने आप में. So thank you and have a Thank you. beautiful Sunday. Enjoy. Thank you so Love you, much. Dipti ma'am. Love you. Thank you. Loads, tractor loads and more for all of you. Bye bye.